हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल, सेवन ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ swords, नाइन ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स। मे बी या तो ये पर्सन की मैरिड लाइफ एंड हुई है आपके साथ, जो है ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता था, ठीक है। जहाँ ये किसी थर्ड पर्सन से मैरिड था वहां पर चीज़ें एंड हुई हैं, या तो यहाँ पर इसने किसी और से मैरिज कर ली है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता, रिलेशनशिप आपके साथ डेथ किया है इसने, ऐसा भी हो सकता। या तो इस बंदे ने जिसके साथ मैरिज किया है वहां पर रिलेशनशिप एंड हो रहा, डेथ हो रहा। और एक कार्ड मैं और लूंगी। ऑप्शन के चक्कर में इसने आपके रिलेशनशिप एंड किया, या तो इसने मैरिज लाइफ को आपसे एंड किया। अगर ये सिंगल था तो आप दोनों मैरिज करने वाले थे, इस बंदे ने ऑप्शन के चक्कर में आपके साथ एंड कर दिया सारा कुछ, ठीक है जी। चीज़ें ख़त्म की इसने। और जाते यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है कि आपकी मैरिज हो रही है और ये स्ट्रेस में है थर्ड पार्टी को लेकर। इसको डर सता रहा है आपके साथ रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड ना हो जाए, या हो चुका है या आपको स्टॉक करता है, ये भी एनर्जी है, ठीक है जी। सो पहला कार्ड जहाँ पर ये है पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स का, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग कर रहा है, आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा एक सोच विचार में बना हुआ है, कंटिन्यू आपके बारे में सोचे जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसको नहीं समझ आ रहा कि आपके साथ किस तरह ये बात करें, ठीक है। इसको नहीं समझ आ रहा। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये आपको प्रपोजल देने के बारे में सोचता, कभी कभी सोचता आपको कोई कमिटमेंट दे दे, कभी सोचता नहीं रुक जाऊं, अभी थोड़ा सा और रुक जाता हूं, थोड़ा और पैसा कमा लेता हूं, ठीक है। सो कभी सोचता नहीं इससे पहले कि इसको किसी और ने प्रपोजल दे दिया तो मैं क्या करूंगा। सो ये बंदा यहाँ पर वेरी कन्फ्यूजन, ये मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, और इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। सो स्टेबिलिटी चाहता है पहले, उसके बाद आपको कोई ऑफर देना चाहता है। स्ट्रेस में है, मे बी यहाँ पर अभी डर रहा है कहीं कोई और पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ गया है, तुम्हें कोई और स्टेबल ऑफर दे रहा है। ये स्टेबिलिटी के लिए रुका हुआ था, और मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, या आपकी कहीं एंगेजमेंट हो रही है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट है, नहीं नींद आ रही, स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पाता, आपकी तरफ आना चाहता है, नहीं समझ आ रही क्या करें, ठीक है। सो आप दिन प्रतिदिन इनसे दूर होते जा रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई भी इसको सिनारियो नहीं दिखा रहे हो, ना बात कर रहे हो आप, ना इससे कोई भी आप सिनारियो नहीं दिखा रहे हो। बिकॉज इस आपको लगता है इसने बड़ी वेट करवाई है आपसे। आपको ये लगता है कि मैंने इसको मनाने की कोशिश की, बहुत प्रपोजल दिए, कमिटमेंट ऑफर किए, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में आपको छोड़ दिया। सेवन ऑफ पेंटाकल ऑप्शन का कार्ड होता है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। आप 2 ईयर 4 मंथ 9 मंथ 9 ईयर 7 मंथ 7 ईयर आप इसके लिए परेशान रहे हो। 1 ईयर 2 ईयर से परेशान हो ज़्यादा। ये बंदा यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेस ले रहा है, मेंटली डिस्टर्ब आप हुए इसके लिए, ठीक है। इसलिए अब आप यहाँ से कट ऑफ कर चुके हो। अब आपने सोच लिया मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। इस बंदे को इनका स्ट्रेस मुझे नहीं लेना, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना, और मुझे मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एम्प्रेस हूँ, मैं कोई अच्छी ऑप्शन देकर आगे बढ़ूंगी। यही जजमेंट है डिवाइन का, ठीक है। और आपका पर्सन आपको मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, और जजमेंट चाहता, परमानेंट यूनियन चाहता आपके साथ, ठीक है। इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप इसे छोड़ रहे हो। ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इस बंदे को नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। ऐसा भी हो सकता है ये बंदा यहाँ पर आपके प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है,
पैसे को लेकर ये आपसे बहुत डिमांड करता था पहले, ठीक है, लेकिन अभी ये यहाँ पर इसीलिए रुका हुआ है ताकि ये आपसे डिमांड ना करे पैसे की, क्योंकि इसके हालात इतने बुरे हैं, इसको डिमांड करनी ही पड़ती है। तो इसलिए ये बंदा रुका हुआ है। और ये जो बंदा है रातों को सो नहीं पाता है, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत याद आती है, मिस करता है आपको, ठीक है जी। सो चलिए और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है, ये फील क्या करता है। थोड़ा मैं और एनर्जी देख लेती हूँ इसकी। मैरिज, 6 ऑफ बैंड, द हर्मिट, और क्या एनर्जी इसकी। नाइट ऑफ बैंड, पैशन है, द लवर, ओके, कुछ किया है इसने यार, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, बॉटम में रिजेक्शन, इसने आपको रिजेक्ट किया, बात नहीं की, आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, इसने आपसे बातचीत नहीं की, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर अब डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो आप उसको रिजेक्ट कर दो। मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आगे आपको प्रपोजल दे रहा है, इसने मौका नहीं संभाला, इसको लग रहा है कि किसी ने मौके पर चौका मार दिया और इसने आपको ईगो दिखाई और आपसे बातचीत नहीं की, तो कोई सडनली कोई न्यू पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया, आपसे बात कर रहा है, ठीक है। सो ये चाहता है आप उससे कम्युनिकेशन कट ऑफ करो, ये डिवाइन से प्रे कर रहा, कुछ रिचुअल, कुछ लव स्पेल कर रहा और आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन यहाँ पर नहीं चाहता आप इसको छोड़कर जाओ। आपने इसको छोड़ा हुआ है, आपने मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको एक कार्मिक साइकिल में फंसाना चाहता है अपने साथ, ठीक है। और ये इसको पता है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत होने जा रही है किसी और के साथ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया जो आपको प्रपोजल देना चाहता है, जो आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है जी। ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, आपका एक्स है, ये बहुत परेशानी में है, ये आपसे मोहब्बत करता है और लेकिन इसने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, आप बेहद इमोशनल रहे एक टाइम इसके लिए और इस बंदे ने यहाँ पर आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए और आज खुद हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, जब मे बी इसके किसी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं। ये कोई क्वीन हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए ये इमोशनल था, ठीक है, या तो ये आप ही की एनर्जी है, ठीक है। सो ये बंदा अब यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, बैठा हुआ है, सोच रहा है, लेकिन आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा, दिल इसका टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर, ठीक है। सो फैमिली हो सकती है इशू यहाँ पर, ठीक है, मे बी यहाँ पर फैमिली नहीं मानती, ठीक है, फैमिली ने ऑप्शन में डाल दिया इस बंदे को और इसने यहाँ पर किसी और ऑप्शन को चूज कर लिया आपके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, ठीक है। और जिसको इसने आपके ऊपर चूज किया वो थर्ड पर्सन यहाँ से जा चुका है, एंड हो चुका चीजें यहाँ पर, मे बी यहाँ पर चीजें एंड हो चुकी हैं, ये बहुत स्ट्रेस में है, ये पेन में है, ठीक है, मैरिज को लेकर सोच रहा है, ठीक है, मे बी ये किसी के साथ मैरिड था, दो दो कप है इसके हाथ में, हो सकता है या तो इसने इसकी एंगेजमेंट हुई थी या मैरिज हुई थी, ये वहां पर चीजें एंड हुई हैं यहाँ पर डेविलिश एनर्जी के चलते, फिजिकल ट्रैक्शन की वजह से इसने वहां पर रिलेशनशिप बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इसने एक ईगो दिखाई थी। एक सिनारियो ये भी है, आपकी लाइफ में कोई किंग है, ठीक है, ये पर्सन उस पर रिचुअल करता है ताकि यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से चला जाए, ठीक है। ये आपको पाना चाहता है खुद यहाँ पर, क्योंकि इसने अपनी इमोशन फीलिंग को हाइड किया है, मे बी आपकी ये मैरिज हो रही है कहीं पर, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर बहुत इमोशनल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, आपने इसके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको सोशल साइट पर स्टॉक करता है, कोई रिचुअल लव स्पेल करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको लगता है आप मैरिज कर रहे हो, किसी के साथ फैमिली बना रहे हो, ठीक है। इस बंदे ने ना, इस बंदे का दिल टूटा हुआ है जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको शांति से देख रहा है बैठ कर कि आप कर क्या रहे हो। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको छोड़ नहीं पा रहा, ये पर्सन यहाँ पर ये यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन कितनी है उनको देख रहा है ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल हुआ हुआ अभी, ओके। ये बंदा हैंगडमैन की सिचुएशन में आपको देखना चाहता है, ठीक है, और आपको लेकर अभी जा तो ये खुद हैंगडमैन की सिचुएशन में है, आप किससे मोहब्बत करती हो इसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रही हो, ये आपसे प्यार करता है, ये सिनारियो मैं लूंगी। सो यही दो सिनारियो है यहाँ पर, ठीक है। या तो इसने खुद से आपको चीट किया है, या तो ये आप इसको चीट कर रहे हो और ये बंदा आपके लिए स्ट्रेस में है, ठीक है जी। सो ये बंदा चाहता क्या है, ये बंदा आपके साथ मैरिज चाहता है, उदास है, मे बी आपकी कहीं एंगेजमेंट हो रही है, आप एक्शन ले रहे हो, पैशनेट है, कोई बंदा आपकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। सो ये बंदे की ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी अगर आप किसी और को चूज़ कर लोगे, इसको ऐसा फील हो रहा है। द स्टार की एनर्जी में आप फेमस इंसान हो,
ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि आपको कैसे पाए, आप इसकी विशफुलमेंट हो। लेकिन आप फीलिंग लॉस में हो, अभी गम में हो, क्योंकि इस बंदे ने आपके लिए आज तक कोई एक्शन लिया ही नहीं। पहले-पहल इसने आपसे बहुत प्यार जताया, लेकिन उसके बाद जो खामोश हो गया एकदम से, ठीक है? आपने बहुत कॉल मैसेज किए, लेकिन इस बंदे ने आपको कोई रीज़न नहीं बताया, अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल कर फेंक दिया है। क्यों फेंका? कोई बताया नहीं इसने। ये पर्सन पैशनेट बहुत है आपको लेकर, ठीक है? और ये पर्सन द लवर्स की एनर्जी में आपको स्टॉक भी करता, आप पर नज़र भी रखता। ये पर्सन आपसे प्यार करता भाई। सो लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है। सो ये बंदा अभी के लिए हर्मिट मूड पे है, बहुत उदास है। स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, और ऊपर से आपको किसी ने स्टेबल ऑफर दे दी है, इसलिए ये बंदा बहुत ही स्ट्रेस में है। और आप इसको मैरिज का कमिटमेंट दे रहे थे, इसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? ऑप्शन के चक्कर में पड़ा रहा, स्टेबिलिटी की वेट करता रहा, और आप यहाँ आपके लिए इसलिए इसने एक्शन नहीं लिया। अब ये कन्फ्यूज़न में है, जबकि आपकी लाइफ में कोई और लवर आ गया, कोई और चाहने वाला आ गया, ठीक है? 2 पार्टियों में आप जगल कर रहे हो, ये बंदा परेशान है, इसको लग रहा है मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। इसको ये भी लगता है किस तरह मैं अपने प्यार को अपनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसने बहुत इंतज़ार करवाया आपसे, ठीक है? इसको लग रहा है मैंने इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया। अब मेरा पार्टनर ना तो मुझ पर ट्रस्ट करता है, ना मेरे साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने उसको मायूसियाँ दी हैं, मैंने उसको गम ही इतना दे दिया है कि अब वो बंदा मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसको ये भी लग रहा है यहाँ पर आप मैरिज करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मैरिज चाहते हो, और अब आपको रास्ता नज़र आ चुका है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है जो आपको बेहद प्यार करता है, और जो कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और जिसकी आप भी फुलमेंट हो। इसको ये भी लगता है यहाँ पर मेरी गलतियों की वजह से, मेरी अना की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ। इसको ये भी लगता है मैं डिमांडिंग रहा, यहाँ पर मैंने पैसा मनी आपसे लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप को खराब कर दिया। इस तरह इसने रिलेशनशिप को खराब किया, अच्छा खासा रिलेशनशिप इसने खराब कर दिया, इसलिए ये स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है। इसको ये था यहाँ पर आप इससे पहले की तरह प्यार करते थे, आप आज भी इसको प्यार करते हो, इसको नहीं पता। ये पर्सन यहाँ पर आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, लेकिन वो चीज़ इसकी अंदर की जो इसकी फीलिंग है, ये सॉरी फ़ील करना चाहता है आपसे, और क्या ना चीज़ थी। मेबी ओके। इसने ना आपके साथ पास्ट में बहुत गलत किया है। इसने थर्ड पार्टी के पीछे लगकर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ठीक है? ख़ास करके इनकी यहाँ पर मदर नज़र आ रही है, जिन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को जंड कर दिया, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। ये बंदा इस औरत को आपके और अपने रिलेशनशिप में लेकर आया, चाहे ये बड़ी सिस्टर हो सकती है, या बहन हो सकती है। इसकी वजह से ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर हो गया। आज ये पर्सन यहाँ पर इससे भी दूर है, और यहाँ पर आपसे भी दूर है। आपको ये चेहरा नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मोहब्बत आपसे करता, प्यार आपसे करता है, लेकिन आपको इसने बहुत कुछ गलत किया, इसलिए ये आज ये एक बुरी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये जो पर्सन है आपके लिए इमोशनल भी है, और लेकिन यहाँ पर इसके किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं। इसका दिल टूटा हुआ है, ये झगड़े इसकी फैमिली में चल रहे हैं। ये बंदा बहुत परेशान है, इसकी फैमिली ने यहाँ पर इस पर कोई ब्लेम लगाया है, मे बी यहाँ पर, ठीक है, पैसा किसी चीज़ का इस पर ब्लेम लगाया है। ये पर्सन यहाँ पर इसीलिए इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप सारे का सारा, ठीक है? और जो भी थर्ड पर्सन था आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। अब मसला रह गया इसकी मैरिज का। ये पर्सन आपसे मैरिज करता है, आपसे फीलिंग को हाइड करता है, मिस बहुत करता, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको आपके प्रति, ठीक है? ये बंदा यहाँ पर रोज आंसू बहाता होगा, रोता होगा अपने एक्शन पर जो इसने पास्ट में लिए हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रोता है कि इसने क्यों सेकंड पर्सन की बातों में ट्रस्ट किया, क्यों दुनिया समाज सोसाइटी के लिए आपको छोड़ दिया। और आज आप मैं देख रही हूँ आप इससे अपनी फीलिंग को छुपाते हुए नजर आ रहे हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है? बिकॉज इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई किंग आ गया है, ठीक है? इसीलिए अब आप रन करने लगे हो, आप इसकी जिंदगी से भागने लगी हो। इसको लगता आपने किसी और के ऑफर को, कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन समझ चुका है कि अब ये रिलेशनशिप एंड हो गया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा इस रिलेशनशिप में, ठीक है? एंडिंग ही रह गई है यहाँ पर, ठीक है? सो इसको समझ आ रहा है यहाँ पर एंड हो गया रिलेशनशिप, अब कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पर जो भी जस्टिस होना था डिवाइन का हो चुका है। अब आप न्यू बिगिनिंग करने आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, इसको ऐसा फील हो रहा। ठीक है, मे बी आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब है, रो रहा, स्ट्रेस में है, रो रहा और परेशान है, ज़िंदगी झंड हो गई। आपके चले जाना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से कम नहीं है।
बंदा परेशान है, बंदे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, फील क्या करता है देख लेते हैं। एनर्जी और कल से देखूंगी, मैं दोनों डेक को यूज़ करूंगी, ठीक है, मिक्स कर कर यूज़ करूंगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और ये व्यूअर्स क्या सोचता है, फीलिंग क्या है इसकी। थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, आपको बहुत सोचता है ये बंदा, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैशन है, ठीक है। ये बंदा आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक केमिस्ट्री फील कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप दोनों की है रही है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों पैशनेट एनर्जी में रहे हो, फैथ, आप दोनों को एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट है यहाँ पर, ठीक है। आपका पर्सन आपको खामोश रहकर खामोशी से लर्निंग कर रहा है, जान रहा है आपके बारे में, और डिवाइन से माफ़ी मांग रहा, फॉरगिवनेस की एनर्जी में है कि इसने आप जैसे पर्सन का दिल तोड़ा, आपको प्यार नहीं दिया, ये अपने प्यार को वापस पाना चाहता है, द लव, आपकी मोहब्बत वापस पाना चाहता है, ठीक है। इसको ये है कि तुम एक बार ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है। मे भी यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी में हो, आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, कोई हीलर हो सकते हो। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, ये पर्सन को लगता है जो भी इसने आपके साथ किया गलत किया, अब आप इसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आओगे, इसने आपको खो दिया, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहता। ये जो पर्सन है यहाँ पर फॉलो योर ब्लिस, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके पीछे रहता है और आपको देखता रहता है, आपको हमेशा आप पर नज़र रखता है बनाकर, ठीक है। और ये जो पर्सन है इसके अंदर आपके लिए स्पार्क पैदा हो चुका है, इसके दिल में जो प्यार की मोहब्बत है ना, जो जग चुकी है, आपने जगा दी है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन था जिसका दिल पत्थर दिल था। सो ये पर्सन यहाँ पर अब इसको होप नज़र आती है कि आप यहाँ पर अभी भी आप इससे प्यार करते हो, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ब्रोकन है भाई, इसका दिल टूटा हुआ है, पेन में है, ठीक है, स्ट्रेस में है, इसको नहीं समझ आ रही किस तरह आपकी तरफ आऊँ। ओवरवेलमेड, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इसको हुआ हुआ है, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपके प्यार को ख़त्म किया है। इस बंदे ने ना आपको ना बहुत ज़्यादा एक रिफ्लेक्शन, और साथ में कौन आया है देख लेते हैं, ठीक है, रिग्रेट। इसने ना बहुत ज़्यादा आपको मायूसियाँ दी हैं, और आज इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये सब इसके साथ क्यों किया। ये सॉरी फील करना चाहता आपसे, ठीक है जी। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपका बंदा या बंदी भाई, इसने कुछ गलत किया आपके साथ, ठीक है। सो ये इसको इसको ना उस चीज़ की पेन हो रही है, और गिल्ट में है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। होपफुल, अभी भी इसको आस है कि आप इससे प्यार करते हो, अभी भी इसको लगता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। सो मे बी यहाँ पर आपकी इंगेजमेंट हो रही है या इसकी इंगेजमेंट हुई हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी इसको होप है कि यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएंगी। और यहाँ पर डिसएग्रीमेंट, आपका रिलेशनशिप हो चुका है, ठीक है। या तो अगर आपकी कहीं इंगेजमेंट हुई है, इसको अभी होप है कि वहाँ पर चीज़ें एंड हो सकती हैं अगर ये यहाँ पर कोई एक्शन ले। सो ये कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है और डिवाइन से गाइडेंस ले रहा है, ठीक है। सो डैमेज तो रिलेशनशिप आपका हो चुका है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा आप स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। आपको चेजर की नज़र से देखता है, चेज करता है, पूरी तरह से डैमेज कर दिया आपके पर्सन ने रिलेशनशिप। आपके पर्सन ने मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को इसने मिस कर दिया। आपने कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपने इससे किया, या आपने कोई मैसेज इनको भेजा, जहाँ आप आपने इनसे बात करने की कोशिश की, ठीक है। इनको लगता है सारी चीज़ें एंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ, ठीक है जी। आपका पर्सन यहाँ पर भागता रहा है और आप पर हमेशा डाउट करता रहा, इसको आप पर कभी ट्रस्ट ही नहीं आया कि आप इससे प्यार करते हो। इस बंदे ने हमेशा आपके ऊपर दूसरे लोगों को सुना, दूसरे लोगों की बातों को समझा, लेकिन आज आपकी वैल्यू समझ आ रही है। इसको लग रहा था कि जब आप इसकी ज़िंदगी में थे तो इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, लेकिन जब आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो तब अब कुछ नहीं है। ये वापस आ रहा, रिटर्न आना चाहता आपके पास। और देख लेते हैं एक कार्ड। आई मिस यू, आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है भाई। सो लेकिन इसको लग रहा है ना कि अभी अभी आपकी एंगेजमेंट हो रही है, शायद मे भी आपका रिलेशनशिप एंड हो गया था, आप यहाँ पर एंगेजमेंट करवा रहे थे या किसी और के साथ आगे बढ़ने जा रहे थे, यस आपने एंड कर दिया, इसको पीछे छोड़ दिया आपने। तो हो सकता है इसने आपको आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये बंदा यहाँ पर अब बैक आना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इसके अंदर लस्ट है आपको लेकर, ठीक है। ये आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, इंटीमेसी चाहता है, और जब भी ये आपके साथ इंटीमेट होता है तो इसको हीलिंग मिलती है, अंदर से खुश होता है, स्ट्रेस जाता है इसका। कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये आपके साथ डर्टी कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। ये ये चेंज होना चाहता है, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। सो इसको लग रहा है आपका प्यार इसको बदल सकता है, ठीक है। कंफ्यूजन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है आपको लेकर, ठीक है। कंफ्यूजन का शिकार है, किस तरह की,
गॉसिप, लोगों ने हो सकता है मे बी यहाँ पर आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोली, इसके कान भरे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब लोग इसकी बातें करते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन, ठीक है। सो ये आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, ये बदनाम हो सकता है इसकी बदनामियाँ हो, लोगों ने इसकी बहुत इंसल्ट कर दी है, बेइज्जती हो चुकी है। ये डरता है कि अगर आप यहाँ पर इनके साथ आगे बढ़ोगे, जो आपको पता चल गया, ठीक है, तो आप इसके रिलेशनशिप को एंड कर दोगे, ठीक है। कार्मिक बैटल्स, ये किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ हो सकता, यहाँ पर ये बदनाम हो गया, किस तरह की कार्मिक सिचुएशन में, ओवर लव रियल, ये लेकिन ये कहना चाहता मैं जिस भी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हूँ, लेकिन प्यार मेरा सच्चा है, ये किसको बैड हैबिट हो सकती है कुछ। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप दोनों या तो मैरिड हो सकते हो या एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, मे बी टाइम पार्ट, ये पर्सन उस टाइम को मिस कर रहा है जब इसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। ओके जी, और हम्म, आपका डिवाइन टाइम चल रहा है भाई। सो आप सोच भी नहीं सकोगे कि ये आपके लिए कौन सा एक्शन लेगा, आप शॉकड हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसने अपना फीलिंग होल्ड की है, लेकिन अब ये आपको जाहिर करेगा, ठीक है, एकदम से आपको सरप्राइज कर देगा, ये अपनी सारी दिल की फीलिंग बताएगा बताएगा। अभी तक तो अनस्पोकन है, ठीक है, आप भी अनस्पोकन हो। सरप्राइज किस चीज का? हम्म, आप कोई फेमस इंसान हो, सोशल साइट पर कोई वर्क करते हो, आपको कोई इनकी तरफ से कोई सिनारियो देखने को मिल सकता है, यस। सोल टाई के तहत आप इससे मिले हो, ठीक है। ओके, किस तरह की ये गुड न्यूज़ देना चाहता है मेरे व्यूवर्स को, शॉकिंग न्यूज़ किस तरह की देना चाहता है। ये रियूनियन करेगा आपके साथ, जजमेंट रियूनियन, सडनली मैरिज का, और एक्शन होगा, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। तो ये मैरिज चाहता है आपके साथ, मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में है, ये उसको भगाना चाहता है। कम्युनिकेशन आ सकता है इसकी तरफ से, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि आपने इससे मूव ऑन किया हुआ, कट ऑफ किया हुआ, इसको लगता है आप थर्ड पर्सन के साथ हो, लेकिन ये आप इसकी विशफुलमेंट हो। भले ही आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, जहाँ आप थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन आप एक दूसरे की विशफुलमेंट हो, प्यार करते हैं आपसे। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा है। हम्म, ये थर्ड पार्टी को लेकर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है, और ये जानता आप इसकी वेट करते हो। आपने मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर पास में झगड़ा किया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तब से ये अकेला बैठकर प्रे कर रहा डिवाइन से कि आप इसकी जिंदगी में आ जाओ, ठीक है जी। ये जो पर्सन है आपको बहुत मिस करता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका? इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल? अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? कंफ्यूजन में है क्योंकि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, मे बी इसकी लाइफ में हो सकता है। आपकी शादी हो रही है, जायज की शादी हो रही है, यहाँ पर ये आपके लिए कंफ्यूजन में है, मे बी आपकी शादी हो रही है। ये आपसे प्यार करता है, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। हम्म, ये इंतजार कर रहा है किसी टाइम का, किस चीज का? ये किसी चीज का इंतजार कर रहा, फिर ये अपनी एम्प्रेस को ये कोई प्रपोजल देगा, इमोशनल होकर कोई प्रपोजल देगा, और ये आपसे मैरिज करना चाहता है, और मे बी आपको वेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। मे बी द एम्प्रेस फीलिंग लॉस,
मे बी क्वीन ऑफ पेंटाकल, मे बी इसकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट वूमेन है। मे बी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एम्प्रेस की एनर्जी जो है, यहाँ पर ये कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है। अभी ये इसके लिए इमोशनल है, इसीलिए, ठीक है। सो ये फीलिंग लॉस में भी है, आपके लिए फीलिंग लॉस में है, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर करना कोई बैकअप रखा था, वो प्रेग्नेंट होगी मे बी यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स को पता चला तो उसने यहाँ पर फाइट की, झगड़ा किया, हैंग्डमैन की सिचुएशन में आई, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आई, ये कोई पास्ट का कोई एक्स है, पैसे की खातिर इसने मैरिज की है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की है, ठीक है। इसीलिए ये बंदा या बंदी आपसे बाउंड्री बनाकर रखता है। ये सोशल साइड पर ऐसा शो करता है, ये सिंगल है, ठीक है। इसका वक्त रुका हुआ, ये किसी चीज़ की वेट कर रहा है। इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। आपने लंबा अरसा वेट किया इसकी, आपने इसको अगर प्रपोजल दिया, इसने रिजेक्ट किया, आपसे 10 ऑफ वैंड के साथ बातचीत नहीं की, आज बर्डन में है। आज ये यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव एक्शन ले रहा, कोई ऐसा एक्शन, क्योंकि इसने किसी ऐसे इंसान के लिए एक्शन लिया आपको छोड़कर, ठीक है। आपसे इसने मुंह मोड़ कर रखा। स्ट्रेस में क्यों है ये? क्योंकि आपने डेथ कर दिया ना रिलेशनशिप। अब ये फीलिंग लॉस में है, अब इसको गम सता रहा है कि आप चाह रहे हो उसकी ज़िंदगी में। ओके, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल होकर कोई किंग आपको ऑफर दे रहा, कोई ऐसा पर्सन आपको प्रपोजल दे रहा, ठीक है। ओके, ये स्ट्रेस में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा है। मे बी यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, इसने बताया नहीं आपको, ये स्ट्रेस ले रहा है यहाँ पर। अगर इसकी लाइफ में कोई और नहीं है तो यहाँ पर ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, इसकी मदर की हो सकती है, अपनी मदर की खातिर ये आपसे बात नहीं करता, ऐसा भी हो सकता। इसने हर एक सिनारियो में एंड किया आपके साथ रिलेशनशिप। अब डर रहा, आप एक्शन लोगे, आप एंड करोगे। आप जिसके साथ भी बैलेंस करते हो ना, पूरी तरह से बैलेंस करते हो। आपके पास कोई ऑप्शन है, आप उसके लिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। इसको लग रहा है अब आप उसके लिए इमोशनल हो जाओगे, धीरे धीरे आप उसको प्यार करने लगोगे, ठीक है। इसकी कोई भी जादूगिरी आप पर असर नहीं करती, मजिशियन है ये, जादू करता आप पर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये मिस करता आपको, ठीक है। ये सिंगल हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है एम्प्रेस की एनर्जी इसकी मदर की हो। कुछ लोगों का पार्टनर सिंगल हो सकता है, कुछ लोग के पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, आपको पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकता है ये पर्सन? डेक उठा लो। नेक्स्ट ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकता है, एक्शन क्या ले सकता है? दिमाग में आप रहोगी, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप, इसके दिमाग में ये चल रहा, आपने बाउंड्रीज बना ली है। अब ये रिग्रेट में है, ठीक है, कि इसने आपके साथ माइंड गेम क्यों खेली, क्यों आपके साथ माइंड गेम खेली, क्यों आपको धोखे दिए। अब ये स्ट्रेस में, उदास है, सिंगल है। जिनका पार्टनर सिंगल है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। किस तरह की? ये आ रहा भाई, बैक आ रहा आपके पास। और क्यों आ रहा? क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, गम में है, और आपको जस्टिस देना चाहता है। आ रहा है, सिंगल लोगों का पार्टनर आ रहा वापस। यस, इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग उठी है भाई। ये थर्ड पर्सन कोई है आपकी लाइफ में, जो इसकी लाइफ में ये भगाना चाहता है, उसको विल रिटर्न होगा, जाएगा। ये बंदा बहुत ही कंफ्यूजन में, बहुत ही स्ट्रेस में है ये बंदा, कि आप कैसे आगे बढ़ रही हो। ये आपसे प्यार करता है और आप इनकी विश फुलमेंट हो। आ रहा भाई, ट्रैवल कर कर आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि दिल टूटा हुआ, पेन में है। आपने ब्रेकअप बनाया हुआ है। सो जिनका सिंगल पार्टनर है भाई, वो वापस आएगा। यस आएगा, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया। सो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो क्या करेगा? ये भी एक्शन लेगा, सडनली लौट कर आएगा, एकदम से आएगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन ये पूरा करेगा, आएगा, लौटेगा, रिवर्थ होगा। तीनों सिनारियों में एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे कोई लवर है, वापस आ रहा है ये। क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप मैरिज कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, और आपने इसको छोड़ दिया है। सो इसको यहाँ पर आना है। आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी मदर की वजह से आपसे दूर हुए थे, अब आप वापस आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं।
एंड हुए रिलेशनशिप में जान डालना चाहता है ये, ठीक है। वेरी कन्फ्यूज्ड कि आपको कमिटमेंट कैसे दे, किस कहाँ से दे, क्योंकि पैसा नहीं है, मनी नहीं है। फिर भी आएगा प्रपोजल कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से आ सकता है आपको। कब तक आएगी कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज, टाइमिंग बताओ। 21 मिनट सेकंड, कुछ घंटे के अंदर एक नई साइकिल में आप प्रवेश करोगे भाई। 14 मिनट सेकंड, कुछ घंटे के अंदर आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा। क्वीन ऑफ पेंटाकल की तरफ इसका कोई एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन होगा। नंबर 9 यहाँ पर आया है, ये आपकी सारी विशेष को कंप्लीट करेगा। नंबर 3 आया यहाँ पर, ठीक है। सो इसकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है स्ट्रांगली। नंबर 8 आया यहाँ पर, और नंबर 15 आया यहाँ पर, ठीक है। डेविलिश एनर्जी भी आ रही है भाई, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, लवर्स के साथ ही आया, बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी है। नंबर 2 आया यहाँ पर, ठीक है जी। इसका एक्शन हो सकता है, ये लौट कर आ सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।